हम लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत एक पोएम का समरी पढ़ेंगे जो 12 के 50 मार्क्स का पोएम है, जिसका नाम है द लेक इसले ऑफ मिस्ट्री। W.B. येट्स के द्वारा लिखा गया है। इस पोएम के माध्यम से हम लोग को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आइए इसके समरी के आधार पे हम लोग जानना चाहते हैं कि W.B. येट्स हम लोग को क्या बतलाना चाहते हैं, या फिर द लेक इसले ऑफ मिस्ट्री का जो विश्लेषण है, डिस्क्राइब जो इन्होंने किया, कैसे किया है, हम लोग समरी के द लेक इसले ऑफ मिस्ट्री का हम लोग समरी पढ़ेंगे। तो समरी पढ़ने से पहले हम लोग पोएट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, द लेक इसले ऑफ मिस्ट्री के पोएट हैं जिनका नाम है W.B. येट्स। क्या नाम है? W.B. येट्स। यहाँ समझना है, कोई पूछता है W.B. येट्स का मतलब क्या होता है, तो इनका पूरा नाम होता है विलियम बटलर येट्स। क्या बताया मैंने? विलियम बटलर येट्स। इनका जन्म 13 जून 1865 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 13 जून 1865 को। और ये मर गए कब थे? 28 जनवरी 1939 की मृत्यु हो गई थी। कहता है कि इस कविता में W.B. येट्स क्या बतलाना चाहते हैं, प्रकृति की कौन सी ऐसी विशेषता के बारे में बतलाने की कोशिश करते हैं, क्यों इनको प्रकृति से लगाव है, आइए समरी के माध्यम से हम लोग जानते हैं। देखिए क्या कहते हैं, द पोएम द लेक इसले ऑफ मिस्ट्री हैड बीन कंपोज्ड बाय W.B. येट्स। कहता है कि कविता द लेक इसले ऑफ मिस्ट्री W.B. येट्स के द्वारा लिखा गया है। हु इज ए ग्रेट आयरिश पोएट, जो एक आयरिश के महान कवि हैं। द लेक इसले ऑफ मिस्ट्री किनके द्वारा लिखा गया है? W.B. येट्स के द्वारा लिखा गया है, जो आयरिश के एक महान कवि हैं। He is the last romantic poet of his time। वह अपने जीवन के अंतिम रोमांटिक कवि हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि वो अपने जीवन, उनका जो जीवन चल रहा था, जब वे कविता लिख रहे थे तो उस समय वो अपने जीवन का क्या थे? अंतिम। रोमांटिक पोएट का मतलब जिसमें कुछ रोचक बातें लिखा हुआ हो, प्रकृति के बारे में हो या फिर और प्राकृतिक साहित्य या घटनाओं के बारे में लिखा जाता हो। उसके बाद इन्होंने कहा इन दिस पोएम, इस कविता में he had described the value of nature। इस कविता में in this poem he had described the value of nature in everybody's life। इस कविता में उन्होंने प्रत्येक के जीवन में प्रकृति का क्या महत्व है, इसका विश्लेषण किया है। He is a great lover of nature। वो प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी थे। He is a great lover of nature। वो प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी हैं। He said that, वह कहते हैं Innisfree is a real place in Ireland which is full of nature। वह कहते हैं Innisfree आयरलैंड में एक वास्तविक स्थान है जो प्राकृतिक से घिरा हुआ है। Where the poet had spent some of his time। जहां कवि अपने समय का कुछ टाइम व्यतीत किए हैं। एंड नाउ वांट टू कंप्लीट हिज रिमेनिंग लाइफ एट इनिस्फ्री। और अपने जीवन का बचे हुए समय इनिस्फ्री में बिताना चाहते हैं। सो दैट, ताकि he may get real peace and happiness in his life which cannot be gained in artificial world। ताकि उन्हें अपने जीवन में शांति और खुशी मिल सके, जो भाग दौड़ के जिंदगी में नहीं मिल सकता है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आर्टिफिशियल वर्ड मतलब होता है भाग दौड़ की जिंदगी, गेन मतलब होता है प्राप्त करना। He said that, वह कहते हैं he will make a small hut of clay। वह कहते हैं हट ऑफ क्ले का मतलब होता है मिट्टी का बना हुआ घर या झोपड़ी, जो मिट्टी से गूंथ कर बनता है ना, उसी को बोलते हैं हट ऑफ क्ले। कहता है he said that he will make a small hut of clay। कहता है कि वह एक मिट्टी का छोटा सा झोपड़ी बनाएंगे। and will hear the song of bees and linnet। यहाँ पे बी का मतलब मधुमक्खी, लिनेट कोई पक्षी का नाम है। कहता है कि और वह मधुमक्खियों जो भुनभुनाती है ना, जो उनके द्वारा मधुमक्खी बीज के माध्यम से जो एक आवाज आती है भुनभुन का, उनको वो उसी को क्या कहते हैं, एक सॉन्ग के रूप में प्रस्तुत किए। कहते हैं he will hear the song
ऑफ बी एज लिनेट, कहता है कि वो मधुमक्खियों के गाना सुनेंगे, ही विल नॉट कम बैक फ्रॉम द प्लेस, और कहते हैं कि वो उस स्थान से वापस नहीं आना चाहते हैं और वापस नहीं आएंगे, बिकॉज ही कांट लिव विदाउट पीस ऑफ नेचर, क्योंकि वह प्राकृतिक शांति के बिना नहीं रह सकते हैं। एट लास्ट, अंत में, he said that Innisfree is a beautiful natural place, और अंत में वह कहते हैं कि Innisfree प्रकृति का एक सुंदर स्थान है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पोएम ऑन नेचर, कहता है कि यह प्रकृति का बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। समरी के माध्यम से हम लोगों को यह पता चला कि W.B. येट्स हम लोग को ये समझाना चाहते हैं कि वह प्राकृतिक से काफी ज्यादा लगाव रखते थे। उनका कहना है कि जब वो इनिस्फ्री स्थान पे गए थे आयरलैंड में, तो उस स्थान को देखने के बाद वो मोहित हो गए थे, यानी अट्रैक्शन, वो जो स्पेस था इनिस्फ्री, उसको देखने के बाद W.B. येट्स को क्या करते, अट्रैक्ट कर लिया था। अट्रैक्ट करने के बाद उन्हें लगा क्या कि मैं इसी स्थान पे अपना एक छोटा सा मिट्टी का घर बनाऊं और यहीं पे अपना जो बचा हुआ जीवन है उसी को हम यहाँ पे व्यतीत कर लूं। उन्हें इतना ज्यादा प्राकृतिक से लगाव था, इतना ज्यादा प्राकृतिक से लगाव था कि उन्होंने अंत में कह दिया क्या कि इनिस्फ्री जो है, आयरलैंड में जो स्थान है इनिस्फ्री, वह प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर स्थान है। यानी कि वो बतलाना चाहते हैं कि प्राकृतिक से जिस व्यक्ति को या जिस ह्यूमन को लगाव हो जाता, उन्हें दुनिया की जितनी भी सारी टेंशन है उससे मुक्ति आपको मिल सकती है। तो इस समरी के माध्यम से जो भी आपको समझ में आया, मैं कहना चाहूँगा, बी शुड लव ऑफ नेचर।